हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बुशरा खालिद और मैं क्लास 12th बायो की स्टूडेंट हूँ। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट की सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, बेस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लें। और अब हम पढ़ेंगे बी, इट मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या, बेस्ड अपॉन कंपोजिशन मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, सेकंड मिक्सचर। इसमें हमें नाम में ही पता चला ये प्योर है और ये मिक्सचर है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है और मिक्सचर में क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैटर टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट मिक्सचर एंड सेकंड प्योर सब्सटेंसेस। तो इनके भी कुछ तरीके हैं, मतलब मिक्सचर के भी कुछ टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस के कुछ टाइप्स हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया है ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। जब अगर हम मिक्सचर का देखेंगे तो ये टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होमोजीनियस एंड सेकंड हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के भी दो तरीके होते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में, क्या क्या होते हैं और कैसे। तो हम अगर प्योर सब्सटेंस में देखें तो हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इट मीन्स हमारे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो रहते हैं जो हमारे सिंगल सब्सटेंस रहते हैं और उन्हें हम सिंपली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकली मेथड से अलग करना मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को अलग करते हैं फिजिकली, तो हमारा प्योर सब्सटेंस में वो नहीं होता। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड कंपाउंड्स। जो अभी इसमें दो तरीके के होते हैं प्योर सब्सटेंस में, फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड कंपाउंड्स। व्हाट इज एलिमेंट्स? Elements, an element consists of only one type of particles. These particles may be atoms or molecules. For example, sodium, copper, etc. Or compounds. What is compounds? Moreover, the properties of a compound are altogether different from the constituent elements. The compound have been classified into two types. तो कंपाउंड्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड सेकंड इनऑर्गेनिक। तो हमें यहाँ पे ये भी पढ़ना है कि ऑर्गेनिक किसे कहते हैं और इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड कंटेंट कार्बन एज द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फूड में देखें तो फूड में प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स वगैरह होते हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक में देखें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। अ फ्यू एग्जाम्पल was common salt, marble, gypsum, washing soda, etc. अब हमारा सेकंड है मिक्सचर्स। व्हाट इज मिक्सचर्स? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर्स मतलब जो केमिकली कंबाइन ना हो बट फिजिकली कंबाइन हो। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो वो है सीगे सिरप, जिसे हम डेली यूज़ में लेते हैं। और हमारा मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर देखें तो homogeneous mixtures, a mixture is said to be homogeneous if it has a uniform composition throughout and these are not visible boundaries of separation between the constituent. Homogeneous mixtures, तो अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो एयर है, क्योंकि हम एयर को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन एयर में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे अगर हम heterogeneous mixture में देखें तो what is heterogeneous mixture? A mixture is said to be heterogeneous if it does not have uniform composition throughout and has visible boundaries of separation between the various constituents. The different constituents of a heterogeneous mixture can be seen even with naked eye. Example, oil, water. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में, तो हम अब आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो फर्स्ट में हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल, कलर, ऑर्डर, एक्सेट्रा। जैसे कि हमारे किसी भी चीज़ अगर उसमें फिजिकली चेंज होगा तो हम उसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोलेंगे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। इट मीन्स इसमें कुछ तो केमिकल से रिलेटेड होगा ही ऑफ कोर्स। तो हम केमिकली प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इट रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। फॉर एग्जांपल,
characteristic reactions of different substances include acid, basic combustion, etc. केमिकली प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कुछ भी केमिकली चेंज होता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे कुछ भी एसिडिक रिएक्शन या बेसिक रिएक्शन या कंबसन एक्सेट्रा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम मैटर के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक लिस्ट बना ली कि हमें अब मैटर के मेजरमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट एसआई यूनिट एंड सेकंड मास एंड वेट। हमें मास एंड वेट में भी ये तीन चीज़ें पढ़नी है, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो हम आगे एसआई यूनिट एंड मास एंड वेट के बारे में जानेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हम फर्स्ट पढ़ेंगे एसआई यूनिट के बारे में। आपको पहले बताना भूल गई थी कि इसमें फंडामेंटल यूनिट्स भी है। तो हमारा एसआई यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट मीन्स एसआई यूनिट हमारे लिए कोई भी मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हमारी कोई भी जैसे चीज़ है, वॉल्ट वगैरह, उनकी हमारी एक ही एसआई यूनिट होती है जिसकी वजह से हमें एक्सप्लेन करने में ईजी होता है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। अब हमारा नेक्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स और अगर हम एसआई यूनिट्स में डिफरेंट देखें तो फंडामेंटल यूनिट्स में सिर्फ क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम आता है, बट हमारा एसआई यूनिट में हर चीज़ आती है। दुनिया में जितनी भी मतलब मोस्टली ऐसे यूज में जो चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल वोल्ट, मास, वेट एक्सेट्रा, उसमें हमारे यूज़ आती है ताकि हम एसआई यूनिट की वजह से शॉर्ट में कर सके। उनके एक डेफिनेशन जैसा ही होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में। एक और बात एसआई यूनिट्स में ये है कि इट हैज़ बीन यूनिट्स ऑफ ऑल द 7 बेसिस क्वांटिटीज। तो हमारी ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने 10th में पढ़ी थी लेकिन 11th में फिर से पढ़ने के लिए है। तो हम अगर 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखें तो इसमें फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवन्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके अगर हम एसआई यूनिट देखें तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला।